नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की मुहिम जारी। बरनाला में 2 तस्करों की अवैध प्रॉपर्टी पर चला प्रशासन का बुलडोजर। दोनों आरोपियों के खिलाफ 16 मामले दर्ज हैं। वाराणसी के पक्की बाजार से गोलघर कचहरी चौराहा तक गुरगर्जा बुलडोजर। कड़ी सुरक्षा के बीच 50 से ज्यादा दुकान और मकानों को ध्वस्त किया गया। हरियाणा के जींद में बदमाश बेखौफ। राह चलती महिला का सरेआम छीना। चेन स्नेचिंग के बाद स्कूटी से फरार हुए बदमाश। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में एक घर में चोरों ने ज्वेलरी समेत करीब 20 से 25 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी में कैद हुए चोर। यूपी के लखनऊ में चोरों ने सेना के जवान के घर को बनाया निशाना। जेवर और कैश लेकर फरार हुए चोर। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के झांसी में शराब चोर का आतंक। शराब दुकानों में महंगी दारू पीकर और पैसे लेकर फरार हो जाता है चोर। अब तक कई दुकानों को बना चुका है निशाना। हिंदी संगठनों की दबिश के बाद छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आया धर्मांतरण का मामला। प्रगति नगर इलाके में प्रार्थना सभा की आड़ में चल रहा था धर्मांतरण का खेल। जांच में जुटी पुलिस। बिहार के कटिहार में भी धर्मांतरण का मामला सामने आया। बजरंग दल के सदस्यों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिला और 4 पुरुषों को हिरासत में लिया। यूपी के बिजनौर में पहाड़ी नदी को पार करने के दौरान बैलगाड़ी पर सवार 5 लोग डूबे। स्थानीय गोताखोरों की मदद से बचाई गई जान। पुल नहीं होने की वजह से तेज धार में आवाजाही करने को मजबूर हैं ग्रामीण। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सड़क पर टूटकर गिरा बड़ा चट्टान। रास्ता बंद। 20 जून से अब तक पूरे हिमाचल में 1900 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक नुकसान। पहाड़ी का हिस्सा गिरने से केदारनाथ हाईवे को जोड़ने वाला रुद्रप्रयाग जवाड़ी बाईपास अभी भी बंद। रास्ता खुलने में 1 हफ्ते का लग सकता है वक्त। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खतरे के निशान के ऊपर रामगंगा नदी। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। यूपी के मथुरा में यमुना ने खतरे के निशान को किया पार। आसपास के इलाकों में घुसा पानी। पानी की धार के बीच सड़क पार करते दिखे लोग। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने बनाई कई बाढ़ चौकियां। प्रयागराज के लोगों के लिए राहत। गंगा और यमुना के जलस्तर में कमी आई। पानी घटने के बाद नदी किनारे फैला कीचड़। बिहार के सुपौल में उफान पर। कोसी नदी किनारे वाले इलाकों में बाढ़ की आशंका को लेकर अलर्ट। उत्तरकाशी में आपदा के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। धराली और हर्षिल में सेना समेत दूसरी टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी। रेस्क्यू ऑपरेशन का ड्रोन वीडियो सामने आया। आपदा प्रभावित लोगों के लिए देहरादून से भेजी गई राहत सामग्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्र से अब तक 1100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मलबे में लोगों की तलाश जारी। आपदा के बाद धराली और हर्षिल में व्यवस्था को दुरुस्त करने में युद्ध स्तर पर जुटा प्रशासन। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ जलापूर्ति चालू हुई। हर्षिल, मुखवा और धराली के कुछ हिस्सों में बिजली सेवा बहाल। उत्तरकाशी में आपदा के बाद सहमे लोग। यात्रा के दौरान पहली बार गंगोत्री धाम में देखा गया सन्नाटा। दुकानों को खाली कर घर लौट रहे कारोबारी। यूपी के कानपुर में एक ढाबे में सेहत से खिलवाड़ का मामला सामने आया। ग्राहक की थाली में मिली छिपकली। खाने के बाद ग्राहक की तबीयत खराब। हरियाणा के भिवानी में स्कूल बैग की दुकानों में लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका। यूपी के वाराणसी में विश्वेश्वर मंदिर में आरती के दौरान लगी आग। लपटों में 6 से ज्यादा लोग झुलसे। सभी खतरे से बाहर। यूपी के बागपत में नवजात ने अस्पताल में दम तोड़ा। डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप। परिजनों का आरोप 2 दिन तक माता पिता को नहीं दिखाया था बच्चा। ओडिशा के क्योंझर जिले में सरकारी स्कूल के बरामदे में पड़ा मिला नशे से धुत शिक्षक। छात्रों ने की जगाने की कोशिश लेकिन नहीं उठा शिक्षक। अपराधियों पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा। नंदू गैंग का एक बदमाश गिरफ्तार। उसके साथ 5 से अवैध हथियार भी बरामद। असम के गुवाहाटी में महिलाओं ने निकाली बाइक रैली। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल वीरांगनाओं को किया सैल्यूट। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। अमेरिका से टेरर विवाद के बीच बिना नाम लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। बोले, कुछ लोग अपने आप को समझते हैं बॉस, लेकिन बढ़ता हुआ भारत है सबका बॉस। बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से वैष्णो देवी और नागपुर से पुणे तक जाना हुआ और आसान। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस की 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। मेट्रो के येलो लाइन की भी शुरुआत।
मानसून सत्र से पहले सीएम योगी ने विधान भवन के प्रवेश द्वार के नए गुंबद का किया लोकार्पण। इसके बाद की सर्वदलीय बैठक। कल से यूपी विधानसभा का शुरू हो रहा है मानसून सत्र। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। विजय सिन्हा के 2 ईपीआईसी नंबर पर गरमाई सियासत। तेजस्वी ने चुनाव आयोग से पूछा क्या विजय सिन्हा को चुनाव आयोग भेजेगा नोटिस। चुनाव आयोग को फिर बताया गोदी आयोग। कहा आज तक इसी का ऐसा रवैया नहीं रहा। 2 वोटर आईडी को लेकर तेजस्वी के आरोप के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार किया। कहा एक जगह से नाम हटाने और उम्र में सुधार के लिए पहले ही दी है अर्जी। तेजस्वी बरगलाने की करते हैं राजनीति।